देखिए एक गति पंचायत का एक काफ़ी देर से पुराना इशू है बनी का हमारा, जो यहाँ पे डैम बनी हुई है, सेवा 2 प्रोजेक्ट है। इसमें लोगों की काफ़ी देर से ये नाराज़गी रही है कि जो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं लोग, जो लैंड होस्टिंग हैं जिनकी जगह गई है, उनको आज तक वहाँ पे जॉब नहीं मिली है, उनको कंपनसेशन नहीं किया गया है। बाहर के लोगों को, हिमाचल के, पंजाब के, जहाँ और कहीं इलाके के लोगों को लगाया गया है, यहाँ के लोगों को नहीं लगाया गया। और जो डेवलपमेंट गत्ती की सराउंडिंग एरिया की होनी चाहिए थी, जहाँ पे हम देखते हैं, जहाँ पे प्रोजेक्ट होते हैं, हम पास का हाट माशका की लेके चलें तो देखते हैं साथ में बड़ी अच्छी कॉलोनी है, मेडिकल डिस्पेंसरीज हैं, स्कूल्स हैं, बसेस हैं। उस तरीके से गत्ती की कभी डेवलपमेंट नहीं हो पाई। उस चीज़ को लेके लोगों में नाराज़गी थी, हमारे एरिया की डिमांड थी। तो एक हमने मीटिंग कॉल की थी जिसमें हमने एनएचपीसी के जितने एम्प्लॉइज़ थे, जीएम से रिलेटेड जितने भी सारे यहाँ पे बुलाए थे, यहाँ पे आए थे। लोगों के बीच में बैठ के एक सारी बातें हुई हैं यहाँ पे, और माना गया है इस चीज़ को लेके कि बनी के जो लोग थे, जो लैंड होस्टी थे, और जो अंडर एग्रीमेंट है कि हर उस घर का जिसकी ज़मीन गई है उसका एक आदमी लगना चाहिए था। उन्होंने माना कि वो नहीं लगा है, लेकिन फिर भी जो लगे हैं वो जम्मू कश्मीर के हैं। लेकिन हमें उससे लेना देना नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लगे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहली प्रेफरेंस जो है लैंड होस्टियों को दी जाए। इस चीज़ पे हमने स्ट्रेस डाला है और इनको बोला है कि डायरेक्शन दी गई है यहाँ से कि आने वाले टाइम में अगर कोई भी लगता है, जहाँ से कोई भी रिटायर्ड होता है, तो पहला जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है गत्ती के लोगों को दी जाए। अगर टेंडर निकलता है तो वो बनी के लोगों को बताया जाए, फ्लॉट किया जाए, सामने बताया जाए कि ये टेंडर है। क्योंकि जो लोग थे यहाँ के वो भी बताते हैं कि यहाँ पे कोई टेंडर निकलता है तो हमें पता नहीं चलता है, अपने आप टेंडर निकल जाता है और कौन आके टेंडर लेके जाता है हमें पता नहीं चलता है। इसके ऊपर भी हमने बात की है और उन्होंने श्योर किया कि आज के बाद कोई भी टेंडर निकलेगा तो वो आपको बताया जाएगा। तीसरी, हमारे यहाँ पे स्कूल बस को लेके बात उठी है कि बाकी एरियाज़ में क्या है कि स्कूल बसेस हैं जो प्रोजेक्ट के थ्रू दी जाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। उन्होंने श्योर किया है कि अगर आने वाले वक्त में यहाँ पे स्कूल के लिए बस भी दी जाएगी। और काफ़ी इश्यूज़ थे, एम्प्लॉयमेंट को लेके इश्यूज़ थे जो आने वाले वक्त में इन्होंने माना है। एसडीएम साहब भी यहाँ पे थे, हम भी यहाँ पे थे, गत्ती पंचायत के लोग भी थे और कठुआ के मोजिज़ लोग भी, यहाँ बनी के मोजिज़ लोग भी यहाँ पे थे। ये चीज़ मानी गई है कि आने वाले वक्त में जो एम्प्लॉयमेंट है, जो आज तक मिलनी चाहिए थी, जो इनका हक था, जो इनको नहीं मिला है, आने वाले वक्त में उनको वो हक दिया जाएगा, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। और जो भी काम होगा एक कमेटी फ्रेम की जाएगी जिसमें यहाँ के लैंड होस्टी जो है उसमें इन्वॉल्व किए जाएंगे और भी जो लोग हैं वो उसमें डाल के, और वो कमेटी डिसाइड करेगी। और उस कमेटी की एनएचपीसी के एम्प्लॉयज़ के साथ महीने 2 महीने के बाद एक मीटिंग्स कॉल की जाएगी और जिसमें हर एक चीज़ जो है पारदर्शी होगी। कोई भी चोरी छुपे से आज तक जैसे होता रहा है, किसी की सिफारिश से कोई लग गया, किसी की सिफारिश से किसी को टेंडर चला गया, आज के बाद ये चीज़ नहीं होगी। जो भी चीज़ होगी पब्लिक डोमेन में लाई जाएगी। देखिए, 5 टेंडर का एक बहुत बड़ा इशू है। ये 5 टेंडर जो निकली थी ये कहीं ना कहीं बनी के लिए आई थी। यही गाड़ी थी जो हैंड ओवर की गई डीसी कठुआ को। डीसी कठुआ ने हैंड ओवर की डीजी फायर एंड इमरजेंसी को, और डीजी फायर एंड इमरजेंसी ने इस गाड़ी को रिजेक्ट किया हुआ है। अब डायरेक्टर जनरल जो फायर एंड इमरजेंसी का जो हेड है हमारे जम्मू कश्मीर का, वो इस गाड़ी को रिजेक्ट कर चुका है। मैं आपको इसका लेटर शेयर करूंगा। उन्होंने कहा है ये गाड़ी आग बुझाने के लिए सफिशेंट नहीं है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, इससे आप आग नहीं बुझा सकते। लेकिन फिर भी ये रखी गई है यहाँ पे, और किस तरीके से रखी गई है। और उसके जो एम्प्लॉय हैं वो फायर एंड इमरजेंसी के नहीं हैं, वो लोकल एम्प्लॉइज़ लगाए गए हैं वहाँ पे। लेकिन हम चाहते हैं कि बनी को अगर फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी दी जाए तो वो प्रॉपर एक गाड़ी हो, जो अंडर रूल गाड़ी होती है वो हो, और फायर एंड इमरजेंसी का स्टेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। हमने फायर एंड इमरजेंसी डीजी साहब को एक लेटर दिया है कि जिसमें बनी में एक प्रॉपर स्टेशन बनाया जाए, जिसकी डीपीआर बनाई गई है। 16 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है जिसमें ऑफिस खुलेंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे और प्रॉपर एक गाड़ी होगी आने वाले वक्त में। लेकिन जो ये गाड़ी इन्होंने एनएचपीसी वालों ने दी है वो डीजी फायर एंड इमरजेंसी ने उस गाड़ी को रिजेक्ट किया हुआ। देखिए, एनएचपीसी का जो गत्ती पंचायत का मसला है वो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। उसके तहत हमने कई बार, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी यहाँ पर रहे या जीएम यहाँ पर माशका में आए, हमने कई बार जो अपनी डिमांड्स थी उनके समक्ष रखी। क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट बना था तब कई वादे जो थे वो लोगों के साथ किए गए थे, चाहे वो सीएसआर के तहत हो या डैम होस्टी जिनकी जगह पूरी चली गई उसमें, उनके लिए कोई वादे उन्होंने किए थे। लेकिन उसके ऊपर जो एक्शन था वो नहीं हुआ है, तो काफ़ी सालों से लोग भटक रहे थे। अभी हाल ही में हमने जो नए एसडीएम हमारे यहाँ पर आए थे, संदीप जी, हमने उनके समक्ष भी ये अपना एक रेजोल्यूशन दिया था। और जतेंद्र सिंह जी यहाँ पर आए, हमने
उनके पास भी एक रेजोल्यूशन दिया और आज जीएम साहब की जो यहाँ पर मीटिंग हमारे एसडीएम साहब ने यहाँ पर बुलाई थी, जिसमें गत्ती के मैक्सिमम लोग यहाँ पर आए थे जिन्होंने अपना घर बार ज़मीनें सारी वहाँ पर उस प्रोजेक्ट में अपनी दे दी थी, लेकिन उनको कोई भी नौकरी या कोई भी फैसिलिटी जो है हमारे इलाके में नहीं दी गई थी। वो एक ब्रीफली डिस्कशन जो है यहाँ पर हुई है और उन्होंने वादा किया है कि कुछ ना कुछ एक्शन, चाहे CSR के तहत चाहे बस लगाना हो या मेडिकल फैसिलिटी या डिस्पेंसरी जैसे हमारे NHPC में सरथली में थी उसको दोबारा से कंटिन्यू करना हो, या ट्रेनिंग जो उन्होंने देना था स्किल और अनस्किल्ड के लिए जो ट्रेनिंग पहले करवाई जाती थी अब नहीं करवाई जा रही है, तो उनको वापस से हम लोग ओपन करेंगे और स्टार्ट करेंगे। ये आश्वासन उन्होंने दिया है और होप सो ये चीज़ होगी। अदरवाइज हम लोग सारे गत्ती के जितने भी लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं, हम सारे प्रोटेस्ट पे बैठेंगे, पूरे धरने पे बैठेंगे, क्योंकि बहुत साल हो गए हम सबको चिल्लाते हुए। आप ये देख सकते हो कितने सारे गरीब घर की महिलाएं आई हुई हैं, इनके बच्चे, कई लोगों ने तो अब इस दुनिया में रहे भी नहीं जिन्होंने ये सब डिमांड रखते रखते ही अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर दी है। लेकिन अब हमें पूरी उम्मीद है कि शायद कुछ होगा। और दूसरा जो ये कह रहे थे कि जो टेंडरिंग सिस्टम अब चला हुआ है या बाहर की गाड़ियाँ लग रही हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने भी अपनी तरफ से क्लियरिटी जो वो दी है। SDM साहब ने यही कहा है कि 5 लोगों की कमेटी जो है लोकल गत्ती के लोगों की ही बनेगी, जिसमें वो हर एक चीज़ को, हर एक मुद्दे को रखा जाएगा, जो GM साहब से भी हम डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पर जाके। और नया हमारी कोशिश है कि नया टेंडरिंग जो नई टेंडरिंग जो है उसमें हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आपको ये लोग अब एडजस्ट करने हैं तो 259 या जितनी भी उनके पास रेशो है उनमें से निकालने पड़ेंगे, तो हम दूसरों को एडजस्ट करेंगे। हम नहीं चाहते किसी के पेट पे भी लात पड़े। हमारी ये डिमांड है कि जो यहाँ पे माननीय विधायक भी हैं या जो अब्दुल्ला सरकार यहाँ पर भी है, उनके थ्रू ये एक लेटर जाए ताकि हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि नया टेंडर जो है यहाँ पर ओपन हो, जिसमें हमारे जितने भी चाहे 20, 25, 30 जितने भी लोग हैं वो सारे एडजस्ट हों, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी की नौकरी छीन के हम अपना घर वहाँ पर बसाएं। लेकिन ये सब कुछ इनके हाथ में, हमारी सरकार के हाथ में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में और GM साहब के हाथ में। हम रिक्वेस्ट भी करेंगे, अगर पर हमारी बातें नहीं मानी गई, हमें फिर इग्नोर किया गया, तो बच्चा धरने में बैठेगा, ये हम बोल देते हैं।